आप जानते हैं आपके शहर या नज़दीकी शहर की सिस्टर सिटी या ट्विन सिटी कौन सी है? क्या होती हैं ये सिस्टर सिटीज़? क्या फ़ायदे होते हैं इन सिस्टर सिटीज़ के होने से? आइए इस विषय में और जानकारी लेते हैं और जानते हैं एक ऐसी ही सिस्टर सिटीज़ के बारे में। नमस्कार, मैं हूं अंकिता। मैं कनाडा के कैलगरी शहर में रहती हूं। द ललन टॉप के 13 तुझको अर्पण के सेगमेंट के माध्यम से आज मैं कैलगरी जयपुर सिस्टर सिटीज़ के बारे में बात करूंगी। कैलगरी शहर के बीचों बीच एक पुल है जिसका नाम है जयपुर ब्रिज। ये जो पुल आप मेरे पीछे देख रहे हैं, इसे हम जयपुर ब्रिज कहते हैं। कैलगरी में जयपुर ब्रिज, ये जानकर थोड़ी हैरानी भी हुई और थोड़ी उत्सुकता भी जागी। अभी इस पर मरम्मत का काम चल रहा है। कैलगरी की 6 सिस्टर सिटीज़ हैं और 1973 से कैलगरी और जयपुर सिस्टर सिटीज़ रही हैं। ऐसे दो अलग अलग शहर जो राजनीतिक और भौगोलिक रूप से बिल्कुल ही भिन्न हैं, इस साझेदारी ने सामाजिक और आर्थिक रिश्तों को मजबूत किया और 1989 के बाद से इन रिश्तों को और मजबूती मिली। 1989 में कैलगरी के तत्कालीन मेयर ने इन रिश्तों को और मजबूत करने की इच्छा जताई। तब 1990 में कैलगरी जयपुर डेवलपमेंट फाउंडेशन की नींव रखी गई, जिसके प्रेसिडेंट कैलगरी से मिस्टर ओंकार नाथ चानन जी रहे और जयपुर में भी ऐसी ही एक फाउंडेशन की स्थापना की गई जिसके प्रेसिडेंट वहां से महाराज जयसिंह रहे। 1994 में सिटी ऑफ कैलगरी ने इस ब्रिज को नाम दिया जयपुर ब्रिज। कैलगरी के तत्कालीन मेयर ने महाराज जयसिंह के लिए रात्रि भोज का आयोजन भी किया। चलिए आइए कुछ ऐसे ही प्रोजेक्ट्स के बारे में बात करते हैं जहां पे जयपुर और कैलगरी ने मिलजुल कर आर्थिक, सामाजिक और इंडस्ट्रियल क्षेत्रों में काम किया। जयपुर कैलगरी आई हॉस्पिटल, जो कि जयपुर में स्थित है, इस हॉस्पिटल को बनाने के लिए गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान ने 10 एकड़ लैंड डोनेट किया। कैलगरी की एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेशन आईसाइट यूनिवर्सल ने भी समय समय पर आर्थिक सहयोग दिया। हॉस्पिटल की तरफ जाने वाली प्रमुख रोड का नाम भी कैलगरी मार्ग दिया गया। गवर्नमेंट ऑफ कनाडा ने $62.7 मिलियन की ग्रांट राजस्थान एग्रीकल्चर ड्रेनेज एंड इरिगेशन प्रोजेक्ट कोटा को दी। इस प्रोजेक्ट के तहत कनाडा के 20 इंजीनियर और सपोर्ट स्टाफ कोटा गए और ये प्रोजेक्ट वहाँ 5 साल में पूरा किया। एक डॉक्यूमेंट्री राजस्थान द लैंड ऑफ किंग्स भी बनाई गई। हवा महल का रेप्लिका म्यूनिसिपल बिल्डिंग कैलगरी में रखा गया। आइए इस बारे में विस्तार से बात करते हैं एक ऐसी शख्सियत से जिन्होंने कैलगरी जयपुर संबंधों को मजबूत करने में एक बहुत बड़ा योगदान दिया है। मिस्टर ओंकार नाथ चानन जी, जिनके अवार्ड्स और टाइटल्स के बारे में अगर मैं बात करने लगूं तो ये समय कम पड़ जाएगा। गवर्नमेंट ऑफ अल्बर्टा और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इन्हें बहुत सारे पुरस्कारों से सम्मानित किया है। मिस्टर ओंकार नाथ चानन रिटायर हुए हैं चीफ कंट्रोलर ऑफ प्रोसिक्यूशंस लॉ डिपार्टमेंट सिटी ऑफ कैलगरी से। एक बहुत ही दिलचस्प बात है, एक बॉलीवुड को अल्बर्टा लैंड में पहली बार लाने का श्रेय भी इन्हें ही जाता है। अल्बर्टा वही प्रोविंस है जहां पर कैलगरी स्थित है। आइए अब बात करते हैं ओंकार नाथ चानन जी से और जानते हैं कैलगरी जयपुर संबंधों के बारे में। ओंकार नाथ चानन जी, क्या आप हमें ये बताएंगे कैसे जयपुर कैलगरी के लिए एक उपयुक्त सिस्टर सिटी है? देखो, कैलगरी और जयपुर के अंदर एक बहुत कॉमन चीज़ है, वो है टूरिज़्म। टूरिज़्म के लिए जयपुर माना गया है क्योंकि अब ये ट्राईएंगल है, दिल्ली, जयपुर और आगरा। वैसे इधर कैलगरी के अंदर हमारे पास रॉकीज़ हैं, माउंटेन्स हैं, जो कि मेरे घर से तकरीबन अबाउट 60 माइल्स दूर हैं और सारी दुनिया से लोग इधर आते हैं। समर में, विंटर में, हर एक मौसम में आते हैं और इतनी भीड़ लगती है कि पूछो ना। और रॉकीज़ जो इधर के हैं वो इतने फेमस हैं कि सभी लोग इधर स्नो और आइस की जितने स्पोर्ट्स वगैरह उधर होती है, तो इसलिए ये भी एक दुनिया में सबसे मशहूर जगह है कैलगरी, जिधर ये लोग आते हैं। और इसके अलावा कैलगरी इज़ द सेंटर ऑफ द ऑयल इंडस्ट्री ऑफ नॉर्थ अमेरिका। और इसके अलावा हमारे पास जो प्रोड्यूसेस हैं, कोला है, वीट है, पेट्रोलियम है, तो इसकी एक्सपोर्ट वगैरह हम इधर से करते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं। अब मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, इन संबंधों को मजबूत करने में आपको क्या चुनौतियाँ पेश आई? देखो, चुनौतियाँ तो बहुत आई, लेकिन फिर भी जैसे जैसे हमने काम करना शुरू किया तो आहिस्ता आहिस्ता
हम आगे बढ़ते गए। और इसके लिए पहले 1971 और 73 के अंदर ये आइडिया हुआ था, और एक प्रोफेसर इंडिया से आया था, तो उसने अपने स्टूडेंट्स को कहा कि भी कुछ हमारा संबंध होना चाहिए। तो एक मिस्टर एलन जेम्स था जो कि स्टूडेंट्स का लीडर था सिटी यूनिवर्सिटी ऑफ कैलगरी में। तो उसने कहा कि हाँ ठीक है, हाँ मेरी जो ऑर्गेनाइजेशन यूनिवर्सिटी के अंदर है वो यूनाइटेड नेशन मॉडल ऑर्गेनाइजेशन है, तो हम उधर से शुरू करते हैं। सो आहिस्ता आहिस्ता इन्होंने बात की। सो इतने में जो प्रोफेसर था वो वापस जयपुर गया, इसने उधर जाकर बात की, और मिस्टर एलन जो इधर था उसने इधर थोड़े से दोस्तों को इकट्ठा किया, बात हुई। फिर साल डेढ़ साल के बाद वो प्रोफेसर वापस आया, तो इन्होंने कहा चलो हम आगे बढ़े। तो ये प्लानिंग करते हुए उन्होंने फिर कोशिश की कि भी हम सिटी ऑफ कैलगरी को एक ख़त लिखे जिसके अंदर हम मेंशन करें कि भी हम ऐसे ट्विन सिटी बनानी चाहते हैं। तो वो लेटर तो चले गई, ये बात सिटी काउंसिल के अंदर आई, और उधर सिटी काउंसिल हैरानगी की ये बात है, उन्होंने ये सारी चीज़ को रिजेक्ट कर दिया। बोलता कि जो हमारी सॉवरेनिटी है, जो हमारी आज़ादी है, उसके ऊपर कुछ फ़र्क पड़ेगा, तो इसलिए हम इस चीज़ के फेवर में नहीं हैं। अब मेरा अगला प्रश्न इस बारे में है, क्योंकि हम जानते हैं आपने महाराज जयसिंह के साथ मिलजुल कर काम किया। क्या विजन था उनका इन रिश्तों को लेकर, और वो जयपुर के डेवलपमेंट के लिए कैसी उनकी एक्सपेक्टेशन थी इन संबंधों से? कृपया प्रकाश डालिए। देखो, महाराजा जयसिंह जो है वो बहुत एनर्जेटिक महाराजा है और बड़े अच्छे इंसान हैं, और उनका रसूख बड़ा है। रसूख सिर्फ जयपुर में नहीं है, तकरीबन बहुत सारे मुल्कों में भी उनका रसूख है, और इंडिया के अंदर भी रसूख है। और उनकी जो माता है रानी गायत्री देवी जी, वो भी एक बड़ी मशहूर औरत है। और उसके जो फादर थे महाराजा जय सिंह जी, उन्होंने भी वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर बहुत काम किया है। तो उनका जो कांटेक्ट था, जो उनकी रिश्तेदारी है और सरबंदी है लोगों के साथ, वो इतनी थी कि उससे ज़्यादा अच्छा मुझे कोई इंसान नहीं मिल सका। तो मैंने उनको कांटेक्ट किया और उन्होंने कहा कि भी हम इधर अपनी बना रहे हैं, तो इसलिए हम चाहते हैं कि तुम जयपुर की लीडरशिप लो। तो उन्होंने बहुत इस बात को स्वीकार किया और कहा कि ज़रूर इस चीज़ को हम आगे बढ़ाएंगे। बहुत अच्छा लगा ये जानकर कि महाराज जयसिंह ने इन संबंधों को आगे बढ़ाया। अब मेरा आखिरी प्रश्न जो आपसे है वो ये है कि आप इन रिलेशनशिप्स को कहाँ देखते हैं, इसका वर्तमान स्थिति क्या है और फ्यूचर इस संबंधों का क्या रहेगा? देखो, ये बहुत अच्छा संबंध है, इसको एक्सप्लॉइट करना चाहिए, और हम और महाराजा जय सिंह जी बहुत कोशिश कर रहे हैं कि किसी न किसी तरह से हम इस चीज़ को आगे लेकर जाएं। लेकिन ये चीज़ समझाने के लिए अपने ऑडियंस के अंदर बड़ी मुश्किल हो जाती है, क्योंकि सभी यही सोचता है अच्छा ये हम काम तो कर लेंगे लेकिन इसमें हमारा क्या फ़ायदा है। तो उनको ये समझाना पड़ता है कि भी आपका बहुत फ़ायदा है, आपके ग्रुप का फ़ायदा, फैमिलीज़ का फ़ायदा, आपकी कम्युनिटी का फ़ायदा, सिटी का फ़ायदा है। और देखा जाए ये जो हम सरबंद बना रहे हैं ये सिर्फ जयपुर के लिए नहीं है बल्कि होल ऑफ इंडिया के लिए है। तो इससे हम डेलीगेशंस लेकर आएंगे, आप डेलीगेशंस लेकर आओ और हम लोग आगे बढ़े। आपका बहुत बहुत धन्यवाद ओंकार जी। मैं धन्यवाद करना चाहूँगी ओंकार जी का, जिन्होंने अपना कीमती समय दिया और उन्होंने हमें जयपुर कैलगरी संबंधों के बारे में इतनी जानकारी दी। धन्यवाद ओंकार जी।